प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगली कथा की तरफ ले चल रहा हूँ। अरे भोले बाबा, भोले बाबा ये अवधर दानी हमें, भोले बाबा ये अवधर दानी हमें, भोले बाबा। जय श्री गुरु। प्रिय श्रोता बंधु, मैंने आपको पिछले भाग में बताया कि ब्राह्मण बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। ब्राह्मण पत्नी बोलती है, किस प्रकार बोलती है? ब्राह्मण पत्नी बोलती है, हे स्वामी, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें किसी तरह, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार उस सांब शिव, आशुतोष अवधरदानी, पारब्रह्म परमेश्वर, ईश्वर सर्वेश्वर, परमात्मा विश्वात्मा, भक्त वत्सल आशुतोष अवधरदानी की कथा जरूर सुनाइए। आप नहीं सुनाएंगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। ब्राह्मण इतना समझाए कि तुम्हारे हृदय में जब प्रभु का वास हो गया है, प्रभु की कृपा हो गई है, तो मैं सुनाने चल रहा हूँ पुत्री। तुम केवल नियम पूर्वक हमारे जो शिष्य आते हैं उनके साथ बैठ करके तुम प्रेम पूर्वक शिव कथा का रसपान करना। फिर ब्राह्मण देवता बोलते हैं, हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर को इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणा बिंदों को अपने हृदय में चिंतन करता है, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूं पुत्री। प्रिय श्रोता बंधुओं, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी और उन ब्राह्मण को धन्यवाद देने लगी कि ब्राह्मण के मुखार बिंदु से शिव कथा सुनूंगी तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। मैंने बहुत गलत काम किया, बहुत कुमार्ग पर चली, कोई ऐसा पाप नहीं है जो मुझ अभागिन से न हुआ। प्रिय श्रोता बंधु, वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर फिर बोली, हे कृतार्थ स्वामी। तत्पश्चात उठकर वैराग युक्त उत्तम बुद्धि वाली हमें आपने बना दिया। चंचुला ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी ने आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों से प्रशंसा के योग्य हैं। साधुओं में नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण की कथा सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। प्रिय श्रोता बंधु, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उसका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। ब्राह्मण देवता बोले ही थे, किस आश्रम में रहो, हमारे शिष्यों के साथ तुम भी शिव कथा का रसपान करो। वही विचार करके चंचुला बैरागन उस आश्रम में रहने लगी और ब्राह्मण देवता के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण करके उनकी सेवा भाव करने लगी। प्रिय श्रोता बंधुओं,
तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसे स्थान पर उसी स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उससे शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनाई जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली थी। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। भगवान भोलेनाथ सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, सकल भी हैं, निष्कल भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। यही पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा है। इन्हीं के द्वारा हर जगह देखिए आप पुराणों में बताया गया 24 अवतार हैं। 24 अवतार अंशावतार हैं। सभी अवतार लेकर के अपना अपना कर्म करते हैं, लेकिन पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर भोलेनाथ ही है। शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव की सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में अपनी भक्ति प्रेम से लगा दी। इसके आगे क्या होता है प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अगले भाग में आपको सुनाऊंगा। कथा सुंदर है, छोटे छोटे भागों में आपके पास भेज रहा हूँ। आप प्रेम से सुनिए। आपके जीवन में भोले बाबा की कृपा बरसेगी। आपका सदैव कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, मान सम्मान मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, या ऐश्वर्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और भक्ति मिलने के साथ आपका अंतिम में मोक्ष भी हो जाएगा, उद्धार भी हो जाएगा। भोले बाबा के दरबार में आप सहर्ष प्रेम से चले जाएंगे। इसलिए अब अगली कथा आगे भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव गुरु।